वेलकम। आज चैप्टर है भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना। तुलना का मतलब आप समझते ही होंगे, एक दूसरे से कंपैरिजन जिसको बोलते हैं। तो अब आजकल क्या हो गया है कि बहुत लोग क्या होते हैं कि हिंदी से नहीं समझ पाते हैं, जब उसको अंग्रेजी में कहो। ऐसे कुछ शब्द प्रचलित हैं कि ज़रा कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करके बताओ। तो भिन्नों की तुलना को अंग्रेजी में कहते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों की तुलना को कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, भिन्नों की तुलना। तो एक चीज़ हम ये देखते हैं कि जितनी भी हमारी बुक्स होती हैं उसमें ये डायग्राम तो बनाते हैं, और डायग्राम बनाने के बाद अरे कम से कम पट्टियों की नाप तो बता देनी चाहिए कि भाई कितनी कितनी की पट्टियाँ जो है यहाँ पर हम बना रहे हैं। कोई बताता है बस पट्टी ले लीजिए बना दीजिए, ऐसे पट्टी ले लो, कितनी कोई भी पट्टी ले लो, ऐसा थोड़ी ना होता है। पट्टी कितनी होनी चाहिए समान नाप की। तो जैसे ये है, तो हमने ये क्या किया, ये 60 सेंटीमीटर है। ये देखिए, एक फीटा में 30 सेंटीमीटर रखते हैं ना, ये 60 सेंटीमीटर का है। यहाँ से लीजिए, देखो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 60 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या किया है कि 60 सेंटीमीटर की ये पट्टी ली है ये, ठीक, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो 60 सेंटीमीटर की ये है, 60 सेंटीमीटर की ये है, और 60 सेंटीमीटर की ये है। ठीक, अब समझ में आई। तो नाप भी हमने आपको बता दी है। तो हमने क्या किया कि इसको नापा, और नाप करके ये देखो हमने निशान लगा रखे हैं। ये देखिएगा 20-20 सेंटीमीटर पे हमने लगाए हैं। यहाँ से 20-20 सेंटीमीटर पे हमने 1 2 3 दो निशान लगाए, तो 3 अपने आप आ गए। ठीक, तो ये ऐसे हमने मिला दिया। ठीक, ठीक। अब ये है कितने कितने हैं, 20-20 सेंटीमीटर पे लगाए थे। अब ये हमने कितने कितने के पे लगाए हैं, 12-12 सेंटीमीटर पे। कितने कितने, 12-12 सेंटीमीटर पे। ये देखिए 12 बार दूनी 24, बार 23 36, अब बार 4 48। ये ठीक, और ये हमने लगाए।
ठीक। अब इसी तरीके से ये है हमारे 10-10 सेंटीमीटर पे। दस, 20, 30, 40, हाँ ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50। ठीक। देखो ये पट्टियाँ मैंने पहले ही से खींच रखी थी। यहाँ खींचते तो और भी समय जाता, तो समय को कवर करने के लिए हमने क्या किया था कि इतनी 60 सेंटीमीटर की आयत तो हमने बना ही दिए थे। और आयत बना करके इसमें हमने 10-10 सेंटीमीटर पे, इसमें 12-12 सेंटीमीटर पे और इसमें 20-20 सेंटीमीटर पे हमने निशान लगाए। इसमें हमने 2 लगाए, इसमें हमने 4 लगाए और इसमें हमने 5 लगाए। ठीक। तो एक चीज़ अभी तक आप क्या करते आए हैं, हमने हमेशा क्या किया है कि जब ये खाने हम बनाते हैं, जब किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वितरण करते हैं, तो वो बराबर करके कर देते हैं। वितरण कर दिया। अब वितरण करने के बाद तो वितरित कितने भागों में वितरित किया गया है, कितने पार्ट में, जैसे अभी तक कल ही वाले एपिसोड में देखा होगा कि हम लेते थे 2-2 सेव मौसम्मी करके 5 रो में रख देते थे, है ना। तो हर एक में 2, फिर इसके बाद हमने 4-4 के किए थे, नहीं किए थे, फिर 3-3 के भी किए थे। तो ये इतनी रो बराबर कर लेते। तो ये इसी तरीके से जब हम आयत में भी हम ऐसे बनाते हैं, तो जितने खाने हम डिवाइड करते हैं पूरे को, जो सेम खानों में डिवाइड करते हैं, कितने सेम खाने, तो जितने ये खाने, जितने ये खाने, जितने ये खाने, तो अगर ये हमारा कितने का 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर का होगा। और ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 12 सेंटीमीटर, यहाँ भी 12 सेंटीमीटर, यहाँ भी 12 सेंटीमीटर और यहाँ भी 12 सेंटीमीटर। यहाँ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक। तो इस ढंग से हमने कर दिया। तो हर वाला काम का जो हमारी राशि होती है, हर, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, वो हमारी बराबर डिवीज़न को दर्शाती है, बराबर डिवीज़न को दर्शाती है। और अंश क्या होते हैं, जितने हम डिवीज़न सेलेक्ट करते हैं। आप समझ में आ गए, जितने डिवीज़न से सेलेक्ट करते हैं वो हमारा अंश को दर्शाता है। आज तक अभी हमने देखा होगा कि जैसे हम पिछले उसमें क्या किए थे कि जैसे 8 का जैसे 2/4 लेते थे, 8 का क्या करते थे, 2/4 लेते थे। तो क्या करते थे, 8 को 4 भागों में डिवाइड करते थे, तो फिर क्या करते थे कि उसके 2 भाग 4 बराबर भागों में डिवाइड करते थे। ठीक। तो 4 बराबर, जो 4 जितने बराबर भागों में डिवीज़न करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसको गणित की भाषा में हर कहते हैं। गणित की भाषा में उसको हर कहते हैं और अंग्रेजी वाले उसको डिनोमिनेटर कहते हैं।
और जो सिलेक्ट करते हैं उस पूरे में से जितने भाग को हम सिलेक्ट करते हैं वो हमारा अंश कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अंश कहलाता है। जैसे हमने क्या कहा था कि 8 का 2/4, तो 2 क्या है? अंश था हमारा। क्या था? अंश। अंश क्या मतलब? 2 भाग हमने सेलेक्ट किए थे, और जहाँ पर अंश 1 होता, ध्यान देना, ये हमने पहला एपिसोड था, जहाँ पर अंश 1 होता है वो फुल होता है। वहाँ पे ये ना समझ लेना, इधर देखो यहाँ पर भी है कि मान लीजिए हमने इसके भी खाने नहीं किए थे कि अभी हमने उसके मौसमी के कली पिछले वाले में किए थे, या कहीं भी इसी में देख लीजिए। यदि मान लीजिए हमने ये कर दिए, देखो ये 10-10 सेंटीमीटर पे निशान लगे हुए हैं, तो कह दिया जी इसका एक खाना, तो 1/6, 1/6 है ना, नहीं ये 1/6 का आ जाएगा ना, कितना का आ जाएगा? 1/6 का आ जाएंगे। अब जब इसके 2 खाने हो जाएंगे तो ये 2/6 हो जाएंगे ना। तो ये जो 1 होता है, कभी कभी ये हमारा डाउट पैदा करता है, जिसको हमने पहले ही एपिसोड में अटैक किया था। तो यहाँ पर वो जो 1 होता है, ये यहाँ पर ये जो 1 है वो हमारे भाग को दर्शा रहा है, भाग को दर्शा रहा है। और जहाँ कोई होल राशि होती है, जहाँ 1/2 लिखना होता है या 1/6 लिखना होता है, तो और भी कहीं पे जाते हैं, वहाँ पर ये जो एक शब्द है, एक शब्द है, वो कभी कभी एक जो नर्मरेटर की जगह बताता है। ये 1 क्या करता है? कहीं कहीं पर ये न्यूमरेटर का रोल अदा करता है। किसका? न्यूमरेटर का, होल का नहीं अदा करता है। जबकि 1 के 2 भाग हो गए, वो डेंजरस होता है, इसीलिए कहते हैं एम्बिगुअस होता है, ये संदिग्ध होता है कि कभी कभी ये न्यूमरेटर का भी रोल प्ले करता है, और कभी, और ज़्यादातर ये जब कहीं कुछ नहीं होता है, जब जनरल बात करते हैं, सार्वजनिक बात करते हैं, किसी के यार हमें 1/2 चाहिए, तो 1/2 का मतलब हाफ 2 भाग करने हैं, उसका 1 भाग 1/2 होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर 1, अब समझ में आ गया क्या हुआ? 1 का मतलब होल के 2 बराबर भाग करना, जबकि 1 हमारा न्यूमरेटर की भी जगह है, कि जैसे हमने कर दिया नहीं, जैसे इसको हमने 6 बराबर भागों में बांटा, ये हमारा 60 सेंटीमीटर का है, इसको 6 बराबर भागों में बांटा, तो 1 भाग 1/6 के, 2 भाग हमारे 2/6 के। तो यहाँ पर 1/6 1 भाग को दर्शाता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखो। फिर देखो, इसीलिए पलट के आ गए हैं पुराने वाले टॉपिक की, कभी आप स्लिप न करना। तो जो चूँकि यहाँ पर हमने जिक्र छेड़ा न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर मीन्स दैट अंश की, तो जितने भाग हम सेलेक्ट कर लिए, तो यहाँ चूँकि हमने 1 भाग सेलेक्ट किया था, ये डाउट भी रहता है, कहीं होल का भी रोल है, ध्यान रखना कि कहाँ पर हम इसको 1 को होल समझेंगे और कहाँ पर हम इसको न्यूमरेटर समझेंगे, अंश समझेंगे, इतना ध्यान रखना। तो ये तुम ही अपना खट से बताना कि यहाँ पर 1 का रोल 1 होल की हैसियत से है, और यहाँ पर 1 एक पार्ट की हैसियत से, एक भाग की हैसियत से। तो यहाँ पर जैसे 1 भाग लिया, जब 6 बराबर भाग किए, उसका जो 1 भाग लिया वो 1 हुआ। जब इसके 2 भाग ले लेते हैं, तो ये फिर 1 भाग लिया तो 1 अंश, और 2 भाग लिया तो 2 अंश, तो अंश की जगह 2 हो गए जब इसके 2 भाग को ले लिए, ठीक है। तो जो भागों का सिलेक्शन है, जब हम किसी को बराबर भाग करते हैं फ्रैक्शन में, तो जो हमारा हर वाली संख्या होती है वो हमारे बराबर भागों को दर्शाती है,
और अंश हमारा उसके सेलेक्ट किए हुए, उनमें जो हमने चुनाव किया है भागों का, जो पार्ट जितने हमने पार्टों में डिवाइड किया है और जितने पार्टों का हमने चुनाव किया है कि नहीं हमें अब 2/4 का मान निकालना है या 3/4 का मान निकालना है या 3/5 का मान निकालना है। तो जहाँ पर हम भागों का सिलेक्शन करते हैं, पार्ट का सिलेक्ट करते हैं, तो जो पार्ट का सिलेक्शन होता है वहाँ पर कितने पार्ट हमने सेलेक्ट किए हैं वो अंश को दर्शाता है, और बराबर बराबर भागों को डिवाइड करते जितने बराबर भाग डिवाइड करते हैं वो हमारे अंश को दर्शाता है। और जितने भाग हमने सेलेक्ट किए, जितने भागों का हम चुनाव करते हैं, डिवाइड किए हुए जितनी ये राशियाँ होती हैं, जितना हम इनको डिवाइड करते हैं, जैसे इसको 3 बराबर भागों में डिवाइड किया, इसको 5 बराबर भागों में डिवाइड किया और इसको 6 बराबर भागों में डिवाइड किया, लेकिन हम यहाँ कर क्या रहे हैं, भाग 3 है लेकिन इसमें भी हम 2 भाग का सिलेक्शन कर रहे हैं और इसमें हम 3 भाग का सिलेक्शन कर रहे हैं और इसमें 2 भाग का सिलेक्शन कर रहे हैं, 2 भाग सिलेक्ट कर रहे हैं। तो 2 भाग सिलेक्ट कर रहे हैं तो अंश 2 और 6, 2/6 और इसमें भाग कितने हैं हमारे 5, तो 2/5, ठीक। और इसमें 2/3, बात समझ में आ गई। इसमें हमने 6, अब समझ में आ गया होगा ना। तो यार चलो यार, सब लोग रंगते हैं तो हम भी रंग डालें, रंगे क्या। चलो रंग रहे हैं यार, 2 भाग रंग रहे हैं इसके। एक बार बताते जा, अच्छा ये कितने हैं, हमने निशान कितने सेंटीमीटर पे लगाए थे, हमने निशान बता यार, इतनी देर से देख रहे हो, निशान कितने सेंटीमीटर पे लगाए थे। निशान हमने इसके लगाए थे 10-10 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया था कि 6 बराबर भागों में डिवाइड किया, तो 6 बराबर भागों में डिवाइड हर 6, और कितने भाग सिलेक्ट किए, 2 भाग। तो जो भाग हमने सिलेक्ट किए वो हमारा अंश, और डिवाइड करने वाले बराबर जितने भाग होते हैं वो हमारे हर कहलाते हैं। तो आप समझ लीजिए इस हर का मतलब इतने बराबर भागों में डिवाइड किया गया है, और अंश का मतलब उस डिवाइड किए हुए भाग को हम सिलेक्ट किए हैं, इकट्ठा किए हैं। डिवाइड किए हुए भागों को हमने इकट्ठा किया, तो यहाँ पर 2 भाग इकट्ठा किए। यहाँ भी हमने डिवाइड किए हुए 5 भागों में से 2 भाग को इकट्ठा किया है, और इसमें 3 डिवाइड किए हुए भागों में से भी हमने 2 भाग को इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, कलेक्शन किया। तो हमने यहाँ भी 2 का कलेक्शन किया, यहाँ भी 2 का कलेक्शन किया, और यहाँ भी 2 का कलेक्शन किया। तो 2 भाग कलेक्ट किए, इकट्ठा किए हैं। तो ये भी हमारा 2/6 के कहा गया कि नहीं। और ये कितनी डिस्टेंस है भैया, 20 सेंटीमीटर। कितनी, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब चलो इसको भी ऐसे रंग दें।
ठीक। अब ये कितने कितने पे निशान लगाए थे? 12-12 सेंटीमीटर। तो 12-12 24, 24 सेंटीमीटर। ठीक। और ये कितने कितने सेंटीमीटर पे लगे थे? 20-20 सेंटीमीटर पे। कितने कितने? 20-20 सेंटीमीटर है ये। 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये हमारी यहाँ से 20-20 है, तो ये कितनी है? ये हमारी 40 सेंटीमीटर है। ठीक। ये हमारी 60 है। ये 60 सेंटीमीटर है यार। इसको यार हिंदी में भी लिख दें यार, सेंटीमीटर है। इस कहते बेचारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे गरीब है ना। हाँ, सेंटीमीटर, से सेंटीमीटर। सेमी जिसको कहते हैं भैया, सेंटीमीटर। ये भी चलो भाई, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए ये सेंटीमीटर है। ये देखिएगा 12 इंच का स्केल पकड़ना, उसमें जो है तो ये हमारे जो है 30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, वो हमने इसमें डिवाइड कर दिया। ये 24 इंच की है। ठीक। एग्जैक्ट नहीं है कि देखो यहाँ तक ये 24 इंच है। ये ध्यान दो, ये देखो इतना इतना गैप है, इतना इतना तब भी अंतर है। ऐसा नहीं है कि ये ना समझ लेना कि 24 इंच में से ये 60 सेंटीमीटर होते हैं, ये अर्थ ना लगा लेना। देखो इतना गैप है बेटा, ये इतना अंतर है, इतना ब्लैंक है। ये देखो प्लेन जगह है, पढ़िए, ध्यान रखो। जो सोच रहे सर ने कह दिया था कि 24 इंच है तो 24 इंच के बराबर 60 सेंटीमीटर ना, कुछ फ़र्क होता है उसका डिवीज़न में, ऐसा नहीं है।
अंतर है। ठीक, तब देखिए ये 40 सेंटीमीटर है, ये यहाँ 2/3। देखो इसका जो है अंश तीनों का सेम है, अंश तीनों का सेम है, और हर इसका जो है, ठीक, तो जिसका हर बढ़ेगा, बात समझिए, जब अंश सेम होगा, ध्यान रखो, जब सबका अंश सेम है तो ये क्या है, 2/3 बड़ा है। 2/3 बड़ा है किससे? 2/5 से, 2/5 से। और 2/5 किससे बड़ा है? ये देखो 20 सेंटीमीटर है, ये 24 है, तो ये बड़ा किससे है? 2/6 से। तो इसमें क्या देखा कि जिसका हर बड़ा होता है, अंश समान, हर जिसका ज़्यादा होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो जिस साइड की तरफ ये नोक होती है, ये जो नोक होती है, ये छोटे वाले को दर्शाती है और ये बड़े वाले को दर्शाती है। तो इस टाइप को हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में। और ये है हमारा, ये घट रहा है, अधिक से इधर है, डिसेंडिंग है। और ये क्या है कि 2/6, 2/6 बड़ा, 2/6 से बड़ा है 2/5, और 2/5 से बड़ा है 2/3। ठीक, ये बड़ा है। इसको कहते हैं अवरोही। इसको क्या कहते हैं? अवरोही। हिंदी में क्या कहते हैं? अवरोही, अवरोही। और इसको आरोही। आरोही। ये क्या है कि आज तुम इनको याद कर लो। इसे आपको जो नंबर भी पढ़ाए गए थे, शायद एक अभी स्कूल में पढ़ाएंगे, जो अच्छा कक्षा 1-2 वाले विद्यार्थी होंगे तो उनको पढ़ाया जाता होगा अवरोही और आरोही। तो आरोही का मतलब घटता हुआ क्रम, कि देखो ये घटता हुआ है, और इसको कहते हैं एसेंडिंग ऑर्डर। इसको कहते हैं एसेंडिंग ऑर्डर, कि ऐसे 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 बढ़ रहा है, एसेंडिंग ऑर्डर होता है ना। और अवरोही का मतलब घटता हुआ, ये घटता हुआ है अवरोही, जिसको कहते हैं डिसेंडिंग।
इसको इसलिए यहाँ पर लिख देंगे तो आपका हो जाएगा डाउट। ये देखो इधर ऐसे इसको सेपरेट कर दें, है ना, तब सही रहेगा। ठीक है, डिसेंडिंग है और आरोही इसको लिखे दे रहे हैं। ठीक, अब समझ में आई बात। तो ये हमारा तुलनात्मक अध्ययन आज का ख़त्म हुआ भिन्नों का। अब समझ में आ गया कि कौन कौन से भिन्न हैं। तो ये हमने ये दिखा दिया है कि ये ज़्यादा से कम और कम से ज़्यादा, ठीक, इनको हमने क्रम से ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो अब आप ये आज का काम ख़त्म हो गया। आगे अगर आपको और पढ़ना है, यदि समझ में आ गया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।